सूर्या का 18वां जन्मदिन कुछ अलग था। उसकी जिंदगी में जैसे नए रास्ते खुल गए थे। पिछली शाम जैसे उसकी किस्मत ने उसे अपनी नई कहानी लिखने का बुलावा दिया था। खैर, रात जैसे आई वैसे ही चली भी गई और फिर अगली सुबह सूर्या अपने सफर के लिए तैयार ही हो रहा था कि उसके करीम चाचा ने उसे एक सलाह दी। हाँ, बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है। अरे चाचा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? तेरे सफर के लिए कुछ नीम के दातुन लेने गया था। सोचा लंबा सफर है तो तुझे जरूरत पड़ेगी। अरे चाचा, क्या तुम भी? अरे पूरी बात सुन तो। रास्ते में मुझे शामू मिला। शामू? वही ना जो गुजरात में किसी बड़े जहाज में काम करता है? हाँ वही। और वो बोला वो भी आज सुबह गुजरात को निकल रहा है, जहां उसको उसका जहाज उसे मिलेगा। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों साथ में चले जाओ, तुम्हें भी सफर के लिए साथी मिल जाएगा और उसको भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाचा, ये सही रहेगा, नहीं तो इतना लंबा सफर। ठीक है, तो तू तैयार होके आजा, हम लोग नाव के पास तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। इतना कहकर करीम चाचा वहां से बाहर चला गया और सूर्या एक पोटली में अपने कपड़े भरने लगा और उसने वो पोटली कंधे पर उठाई और नाव की ओर चल पड़ा। बेटे सूर्या, आ गया तू? हाँ चाचा। सुन, जरा इधर आ। हाँ बोलो ना। ये रख तू। सफर पर जा रहा है, तुझे जरूरत पड़ेगी। जाने कब कैसी मुश्किल आन पड़े। चाचा, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकूंगा? अरे जब लौट कर आएगा तो मेरे लिए मेरा वही सूर्या लेते आना, चुक जाएगा कर्ज। अपना ध्यान रखना बेटा। अब जा नहीं तो देर हो जाएगी। और हाँ, मेरी चिंता मत करना, मेरा तुझसे वादा है, जब तू लौटेगा तो मैं बिल्कुल ठीक मिलूंगा तुझे, एक दरिया के इसी किनारे पर, समझा? चल अब जा। आ जाओ सूर्या भैया, चलते हैं अब। चलता हूँ चाचा, आपसे जल्दी मिलता हूँ। अबे शामू रुक जा, गुजरात अकेले निकल जाएगा क्या? क्या सूर्या भैया, तुम भी ना? आ गया। अब चाचा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। जिंदगी में पहली बार घर से दूर जा रहा हूँ, जाने बाहर की दुनिया कैसी होगी। अरे शामू, तूने तो इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया है, बताना मुझे कैसी है बाहर की दुनिया और कैसा है गुजरात? क्या बताओ सूर्या भैया, बाहर की दुनिया बाहर से हरी भरी दिखती है, पर अंदर जाने पर अंधेरा ही अंधेरा। हाँ, क्या मतलब? अरे कुछ नहीं सूर्या भैया, कुछ नहीं। आप अपनी कहो, आज पहली बार घर से इतनी दूर निकले हो, कोई खास वजह? कुछ बड़ा हुआ है क्या? पता नहीं यार शामू, कुछ बड़ा या छोटा, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, जाने मेरी असली मंजिल वहाँ पर है भी या नहीं। पर देखो, ये समंदर की लहरें हमारे साथ हैं और हवा भी। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद किस्मत आगे बदलने वाली है। अरे क्या बात है सूर्या भैया। अच्छा सुनो, अगर किस्मत सच में बदल गई तो मुझे भूल मत जाना, कुछ काम मुझको भी दिलवा देना अच्छा सा। अरे तुझे और काम? तू तो गांव में बता रहा था ना कि तू बहुत बड़े साहब के यहाँ एक जहाज पर इज्जत वाला काम करता है, फिर तुझे काम की कैसी जरूरत? वो असलियत नहीं है सूर्या भाई, वो तो बस गांव में माँ बाप को खुश करने के लिए कह देता हूँ कि उनका बेटा इज्जत वाला काम करता है।
असल में इज्जत मेरी नौकर जितनी भी नहीं है। हर रोज जलील होता हूँ सूर्या भैया, हर रोज। पर पेट पालने के लिए सब कुछ सह जाता हूँ। कुछ ऐसी ही है अपनी जिंदगी। पर सूर्या भैया आप देखना, आपकी किस्मत चमकेगी, मेरा दिल कहता है। ये सूर्य जैसे चमकता है ना आसमान में, ऐसे ही आपकी किस्मत भी चमकेगी, देख लेना। हाँ, इतना सा है तू और कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। पर शामू, जिस दिन मुझे किस्मत ने कोई मौका दिया ना हम सबकी किस्मत को बदलने का, ये मेरा वादा है तुमसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें उस दलदल से निकालूंगा। सही कहते करीम चाचा, आप दिल के बहुत ही अच्छे हो। खैर वो तो जब होगा तब होगा। अब मैं थक गया हूँ, अब आप जरा हाथ बटाओ और ये चप्पू चलाओ। हाँ हाँ जरूर, दम लगा के। ऐसा तेरे हैशा बोलने तक तो मैं 2 बार चप्पू चला दूंगा शामू। तो जब कई दिन के बाद सूर्या और शामू गुजरात पहुंचे तो उनके रास्ते अलग अलग हो गए। मतलब सूर्या ने नाव बंदरगाह पर बांधी और वहां के मालिक को अपनी पोटली में से आधे पैसे दिए और नाव का खास ख्याल रखने को कहा। और फिर वहां से वो अपने आगे के सफर पर चल पड़ा। कुछ दूर के घोड़े गाड़ी के सफर और पैदल चलने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल यानी माधवपुर पहुंच चुका था। तो ये है माधवपुर। बाप रे, कितना बड़ा शहर है। पर जाने लोग कैसे होंगे यहाँ के, और जाने इतने बड़े शहर में प्रताप भवन कहाँ होगा। ताजा ताजा जलेबी पापड़ा, ताजा ताजा जलेबी पापड़ा। अरे पूरी जलेबी फाफड़ा, ये क्या चीज है? आज खा के देखो, क्या देखो गुजराती खाना कैसा होता है। जलेबी पापड़ा, जलेबी पापड़ा। हाँ, जय श्री कृष्ण। अब 1 प्लेट देना। हाँ, अभी लो ने, पैसा 4 आना। 4 आना? अरे भाई 10 पैसे की चीज को 4 आने में बेच रहे हो, क्या लूट मचा रखी है। अरे मोटा भाई, हूँ शू की दूं, इधर ज्यादा पैसा नहीं लूंगा तो फिरंगी साहब को हफ्ता देने के बाद अपने पास क्या बचेगा। देखो ने, पापी पेट में सवाल से बच्चे। हाँ बात तो तुम्हारी सही है। ये लो। अच्छा सुनो, इधर किसी प्रताप भवन का नाम सुना है क्या? प्रताप भवन? नहीं नहीं, प्रताप। हाँ हाँ वही। पर तुमने क्यों जानना है उस घर के बारे में? शू काम से तुम्हारा? मुझे वहाँ जाना है कुछ काम से। प्रताप भवन जाको ठीक नहीं। मेरा मतलब वो जगह ठीक नहीं बच्चे। मैं तो कहूँगा मत जाओ। आणु मालक पागल छे। अरे वो मालक पागल है बिल्कुल। अच्छा वो ठीक है, पर आप बता सकते हो ना कि वो किस तरफ है? ठीक है, तुम कहते हो तो बता देता हूँ। रास्ता दिख रहा है ने, सीधा सीधा जाओ, पछी बाया मोड़ ले लेना। उसके बाद ने किसी से भी पूछ लेना कि प्रताप भवन क्या छे, वो पछी कोई भी तुमने बता देगा। हूँ अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका। अजीब बात है, उसने ऐसा क्यों बोला कि वो जगह अच्छी नहीं है। रोड में तो मुड़ गया, अब कहाँ जाऊं? इनसे पूछता हूँ। अरे सुनो बहन, ये प्रताप भवन का रास्ता सीधा ही है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता। उस घर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उस घर का मालिक पागल है और बहुत खतरनाक भी। उस घर का मालिक मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। अरे अरे, आप ये क्या कहने लग गई? मैंने आपसे तो जाने को नहीं कहा ना वहाँ। मुझे जाना है, बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। तुमको क्यों जाना है? तुम परिवार वाला है उसका? जी नहीं, मैं बस चिट्ठी पहुँचाने जा रहा हूँ। अब बताएंगी क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? ये सामने से जो कच्चा रास्ता दिख रहा है, इसी पे जाओ, एक बड़ा मकान मिलेगा, हवेली जैसा, वही है। जी धन्यवाद। मरेगा साला। जी क्या? मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। अरे बाप रे, ये कैसी औरत थी? औरत थी या डायन? रात भी हो रही है, जल्दी से पहुंच जाऊं। यही लगता है, कितनी बड़ी हवेली है। हाँ, नाम प्रताप भवन तो लिखा है गेट पे। दरवाजा खटखटाता हूँ, कोई खोल क्यों नहीं रहा है? क्या कोई घर पर नहीं है? फिर से खटखटाता हूँ।
कौन है? कौन है वहां? अरे ये आवाज कहाँ से आई? ऊपर देख, ऊपर देख खिड़की पे। ये बिलायती बंदूक देख रहा है तू? गोली भेजे मैं उतार दूंगा। कौन है तू और क्या करने आया है यहाँ? जीना चाहता है तो उल्टे पैर लौट जा यहाँ से, जा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं हरि प्रताप जी के लिए एक चिट्ठी लेकर आया हूँ, रुद्र प्रताप जी की चिट्ठी। रुद्र प्रताप की चिट्ठी? तू है कौन? मैं सूर्य प्रताप, रुद्र प्रताप जी का बेटा हूँ मैं। मुझे चिट्ठी किसी हरि प्रताप को देनी है। वहीं रुक। बड़ा अजीब इंसान है, ऐसे कोई बात करता है क्या, वो भी घर आए मेहमान से? रुद्र प्रताप के बेटे हो तुम? जी। कैसे मान लूं मैं? जी, इस चिट्ठी में सब लिखा है, मैंने खोली भी नहीं है। इस पे लिखा भी है कि ये चिट्ठी हरि प्रताप के लिए है, तो आप ही पढ़ लीजिए। अंदर आओ, चलो शांति से, बिना कोई आवाज किए। जी।